मैं हूँ भारती, वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये वाली नॉवल जो है ना, मतलब पता नहीं मुझे ही कंफ्यूजिंग लगी या फिर थोड़ी सी है, बट सिचुएशन क्या है पूरी और क्या चीज़ें हैं ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है डेविल गॉड्स पोजेशन, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है रोज ऑफ डेथ। इसके जो चैप्टर्स है वो है 21। मैंने कितने पढ़े हैं मैं नहीं बताऊँगी बाद में बता दूँगी, ठीक है। और अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनका नाम है आर्या मल्होत्रा और आदित्य कपूर, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। तो एशिया के रिच बिजनेस टाइकून और मुंबई के डेविल किंग आदित्य कपूर अपनी वाइफ को एक हादसे में खोने के बाद पहले से भी काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो गया था, यहाँ तक कि वो अपने दोनों बच्चों को भी खुद से दूर रखता था। वहीं दूसरी तरफ थी आर्या मल्होत्रा जो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से परेशान थी। वो रहती थी शांत मगर अंदर से काफ़ी खतरनाक थी। उसे प्यार अपने फियांसे अद्विक से था जिससे जल्द ही वो शादी करने वाली थी। वहीं एक बिजनेस पार्टी में आदित्य की नज़र जब आर्या पर पड़ी तो वो उसका पोजीशन बन गई, लेकिन उसके बाद में आदित्य को कुछ ऐसा पता चला जिसके कारण वो आर्या को अपने साथ रखने पर मजबूर कर देता है। आदित्य को आर्या का ऐसा कौन सा राज पता चला, ये जानने के लिए तो आप लोग को स्टोरी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे सुनने में अवेलेबल होगी कि नहीं होगी मे बी, अगर ये सारे वो पड़ाव जो है वो पार कर लेती है तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि स्टोरी का कॉन्सेप्ट कैसा है और किस तरीके की है ना। तो मुझे ना एक चीज़ पता चली, आप लोगों को याद है कि एक स्टोरी थी वो, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये उसका ना सीज़न 2 या फिर पार्ट 2 है, मतलब इन्हीं राइटर की स्टोरी है, वो मैं उसका नाम भूल गई। उसमें ना ऐसा है कि मतलब गॉड जो है वो इंसानी रूप में आते हैं, टाइप्स वाला सीन, ठीक है। तो ये उसका पार्ट 2 है, आप लोग कह लो कि सीज़न 2। और हीरो हीरोइन सेम है, लेकिन क्या चीज़ें हुई वहाँ पर, क्यों उसमें हैप्पी एंडिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ये चीज़ें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें। तो बात ये है ना इस स्टोरी में कि जैसा कि इन्होंने बताया, हाँ, कि अपने बच्चों को थोड़ा खुद से दूर रखते हैं, और ऐसी चीज़ नहीं है कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के जाने के बाद चीज़ें जो हैं वो बदल गई। तो यार ठीक है, वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इनकी वाइफ है वो आर्या ही है, मतलब आर्या है, मतलब उसकी बॉडी में उसकी सोल ऐसा वाला, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, पता मैं जब भी इन राइटर की स्टोरी पढ़ती हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई मैं कौन सी दुनिया में चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है मैं अपने ना पढ़ने सुनने बाकी सारी सोचने समझने की क्षमताएं जो है ना वो मेरी कमज़ोर हो गई हैं शायद, शायद ऐसा लगता है मुझे क्योंकि इतनी ज़्यादा वो मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ना, इतना सस्पेंस सा क्रिएट हो जाता है कि मैं खुद भी कभी कभी गेस नहीं कर पाती, कभी कभी क्या मैं मोस्टली गेस नहीं कर पाती हूँ कि आगे क्या होगा या किस तरीके की स्टोरी होगी। पर सच बात बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोगों को ना फैमिली वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जहाँ पर अब पोजेशन की बात की गई है तो रोमांस का तड़का तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लोगों को जो है रॉयल लाइफ स्टाइल इसमें देखने को मिल जाती है, उसके साथ साथ बेबीज़ जो है उनकी क्यूट स्वीट हरकतें, उन चीज़ों को भी, मतलब एक वो फैमिली वाली जो क्यूट चीज़ें हैं वो, और साथ ही साथ इनका एक दूसरे से टकराना, वो क्या उस टाइम पे क्या चीज़ें थी, और क्या वो अपनी लाइफ में मतलब किसी और को एक्सेप्ट करेंगे, ये वाली चीज़ें, और साथ ही साथ इनका ये जो सिस्टर वाला सीन है और ये किसी और को पसंद करती हैं, तो वो जो पर्सन है क्या वो राइट पर्सन है या नहीं है, तो कब जाके चीज़ें सामने आएंगी, कब इनके बीच चीज़ें जो हैं वो सही होंगी और ये किस तरीके से हैप्पीली रहेंगे। साथ ही साथ इनके दुश्मन और इनके बिजनेस राइवल्स और जो एक्स्ट्रा जो घर की थाली में ही खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं वो लोग, तो मतलब इतना कुछ है, उन सब लोगों से डील करना, फिर साथ में रहना, समझ गए आप लोग कि किस तरह की कहानी है। बट जो आ रहे हैं ना उसकी शक्ल मिलती जुलती है, उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, इस वजह से मैं कह रही हूँ, ठीक है। बाकी इन्होंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया कि चीज़ें क्या हैं, और ना मैं अगर पूरी स्टोरी आप लोग के सामने खोल कर रख दूँगी तो फिर आप लोग क्या पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बहुत चीज़ें जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दी गई हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसके कम चैप्टर्स हैं, अगर मैं एक एक चैप्टर के बारे में मतलब सारी चीज़ें आप लोग के सामने खोल कर रख दूँगी कि भाई ये कैसे मिले, कैसे क्या हुआ इनकी फैमिली के साथ, तो आप लोग क्यों ही पढ़ोगे, है ना।
लेकिन मेरे मन में जो चीज़ें थी वो तो मैंने आप लोगों को मैं बता ही दी हूँ कि यार मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये कहानी में क्या वो सच में अलग पर्सनैलिटी अलग इंसान है या फिर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर ये उसका सीज़न 2 है तो आप खुद सोचो ना, जब भगवान आ सकते हैं धरती पर जन्म लेकर, ठीक है, अलग से, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि यार मुझे लगता है इमेजिनेशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इमेजिनेशन में तो आप लोग कुछ भी अच्छा इमेजिन कर सकते हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, लेकिन मैं तो अच्छे से अच्छा ही प्रेफर करती हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, इसमें आप लोग को इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है, मतलब सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन, रॉयल लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ आप लोग को भर भर के देखने को मिलती है। रोमांस तो डेफिनेटली है, ये लव स्टोरी डेफिनेटली होगी। और बाकी हमारी हीरोइन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर वो कोई छुई मुई इंसान नहीं दिखाई गई है, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई गई है, जो कि बेस्ट चीज़ होती है। मतलब मैं तो हर बार ये छुई मुई हीरोइन देख देख के ना थक गई हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि हमारी हीरोइन को एक पावरफुल इंसान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो ये लोग क्या शिक्षाएं देंगे मुझे नहीं पता। अगर इतनी छुई मुई देखेंगे तो, है ना। नहीं, अब स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होने की बारी है। तो इस तरीके की ये कहानी है और मैं तो सबको रेकमेंड करूँगी, एक बार जाके तो ज़रूर पढ़ना स्टोरी को। फिर आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग उसको कंटिन्यू रखना है तो रख सकते हो, वरना मैं तो बोलूँगी एक बार जाके ज़रूर पढ़ना, सबको रेकमेंड मैं कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, बाकी इच्छा आप लोगों की। इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी, हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ तो बोला ही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोलूँगी और ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।